देखिए, तुलसी जी की महिमा महात्म्य के विषय में हमारे धर्मशास्त्र, हमारे पुराणों में बहुत वर्णन मिलता है और इनकी अपरंपार महिमा है। इनकी महिमा महात्म्य का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी हमारे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उतना पर्याप्त है समझने के लिए कि तुलसी देवी का क्या महात्म्य है। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। कार्तिकेय जी ने कहा महादेव से, अपने पिता भगवान शंकर से, प्रभु रुद्राक्ष और आंवला इन दोनों फलों की पवित्रता तो मैं जान गया। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। महादेव जी बोले, बेटा, सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई हैं। वह परम मंगलमयी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध और श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली हैं। वह संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ, शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित हैं। जैसे भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और मैं दोनों ही प्रिय हैं, उसी प्रकार यह तुलसी देवी भी परम प्रिय हैं। हम तीन के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय हो। तुलसी दल के बिना दूसरे दूसरे फलों, पत्तों तथा चंदन आदि के लेपों से भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं होता। जिसने तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि सब पूर्ण कर लिए। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील, पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिताओं का सब कुछ ज्ञान हो जाता है और सब कुछ मैं करतल गत समझता हूँ, हथेली पर रखा हुआ समझता हूँ इनका फल। जैसे पुण्य सलिला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, उसी प्रकार यह तुलसी देवी भी कल्याण करने वाली हैं। हे स्कंद, यदि मंजरी से युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण, श्री विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है, यह महादेव जी कहते हैं। जहाँ तुलसी का वन है वहीं भगवान श्री कृष्ण की समीपता है तथा वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान हैं। इसीलिए अपने निकटवर्ती आसपास के स्थान में तुलसी देवी को रोपकर उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र मंत्र आदि का जप किया जाता है वह सब कुछ अनंत गुना फल देने वाला होता है। अर्थात आपको जो भी गुरु से प्राप्त मंत्र है, जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वह सब तुलसी वन में अथवा घर पे लगाई हुई तुलसी के एक दो गमले बिरवे हैं उनके पास बैठकर करते हैं तो हमारे शास्त्रों में पाया जाता है कि उसका अनंत फल होता है। प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्म राक्षस, भूत और दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा और पाप, जितने खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग, ये सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त 100 यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान की प्रतिमाओं तथा शालग्राम शिलाओं पर, आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो उन पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में जो ग्रहण करता है वह भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्गलोक को प्रतिष्ठित होता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण तथा धारण करने से वह पाप को जलाती हैं और स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। यहाँ स्वर्ग का तात्पर्य वैकुंठ अथवा गोलोक से है, क्योंकि वेद शास्त्रों के शब्दों का अर्थ स्वयं से नहीं लगाना चाहिए, आचार्यों से समझना चाहिए। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता है कि आप भी किया कीजिए, स्वयं भी आचरण करता है, वह भगवान श्री लक्ष्मीपति के धाम को, परम धाम को प्राप्त होता है। पूजने, कीर्तने, ध्याने, रोपणे, धारणे कलौ तुलसी दहते पापम स्वर्गम मोक्षम ददाति च उपदेशम ददेदस्याः स्वयमाचरते पुनः स याति परमां स्थानम माधवस्य निकेतनम। अर्थ आपको बता दिया
जो वस्तु भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय जान पड़ती है वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। शंकर जी कहते हैं, श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला है। जिसने तुलसी की सेवा की है उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता, तीर्थ सबका भली भांति सेवन कर लिया। इसलिए षडानन कार्तिकेय, तुम तुलसी का सेवन करो। जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है वह पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजसूय आदि वेदों में कहे गए जितने भी यज्ञ हैं और भांति भांति के व्रत तथा संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है वही उसे तुलसी की सेवा से मिल जाता है। तुलसी के एक पत्र से श्री हरि की पूजा करके मनुष्य वैष्णवत्व को प्राप्त होता है। उसके लिए अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है, बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जिसने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है वह कभी भी माता का दूध नहीं पीता, वह गर्भ में नहीं जाता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों तथा हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। तात, ये मैंने तुमसे तुलसी के प्रधान प्रधान गुण बतलाए हैं। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगाने पर भी नहीं हो सकता। यह उपाख्यान पुण्य राशि का संचय करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह पूर्व जन्म के किए हुए पाप तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। बेटा कार्तिकेय, इस अध्याय के पाठ करने वाले पुरुष को कभी रोग नहीं सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता, उसकी सदा विजय होती है। फिर आगे चल के हमारे शास्त्रों में कहा गया, तुलस्यमृत जन्मांसि सदा त्वं केशव प्रिय, केशवार्थं चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने, त्वदंग संभवैर्नित्यं पूजयामि यथा हरिं, तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मल विनाशिनी। हे तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। हे कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्तों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं वैसा उपाय करो। हे पवित्र अंगों वाली तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। आगे चल के फिर से कहा गया, जो मनुष्य तुलसी के पत्र और पुष्प आदि से, यहाँ पत्र और पुष्प से अर्थ है पत्ते और उनकी मंजरियाँ आदि से युक्त माला धारण करता है और उसको भी विष्णु ही समझना चाहिए। आंवले का वृक्ष लगाकर मनुष्य विष्णु के समान हो जाता है। आंवले के चारों ओर 350 हाथ की भूमि को कुरुक्षेत्र जानना चाहिए, वह पवित्र भूमि है। तुलसी की लकड़ी के रुद्राक्ष के समान दाने बनाकर, अर्थात जो तुलसी सूख गई हों, अपने आप सूखी हों और मोटी डंडी जिनका तना रह जाता है, उनके रुद्राक्ष के समान मोती बना लेने चाहिए। उनके द्वारा तैयार माला कंठ में धारण करके भगवान विष्णु का, श्री कृष्ण का पूजन आरंभ करना चाहिए। भगवान को चढ़ाई हुई तुलसी की माला मस्तक पर धारण करें, अर्थात भगवान का निर्माल्य। भगवान को अर्पण किए हुए चंदन के द्वारा अपने अंगों पर भगवान का नाम लिखना चाहिए। यदि तुलसी के काष्ठ की बनी हुई मालाओं से अलंकृत होकर मनुष्य देवताओं और पितरों के पूजन आदि कार्य करे, श्राद्ध करे, तो वह कोटि गुना फल देने वाला हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ की बनी हुई माला भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, अर्थात तुलसी की लकड़ी से बनी हुई जो कंठी मालाएं आदि आती हैं, ये शुद्ध लकड़ी की बनी हो, तुलसी की हो, तो वे भगवान को, श्री कृष्ण को, शालिग्राम जी को अर्पित करके पुनः फिर प्रसाद स्वरूप उसको भक्ति पूर्वक अपने कंठ में धारण करता है, उसके समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं। पाद्य अर्थात चरण धुलाना आदि उपचारों से तुलसी की पूजा करके इस मंत्र का उच्चारण करें। या दृष्टा निखिलाग संघ शमनी स्पृष्ट्वा वपुष्पावनी, रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी, सिक्तांत त्रासिनी, प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता, न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा, तस्यै तुलस्यै नमः। मंत्र का अर्थ है, जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती हैं, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती हैं, प्रणाम करने पर रोगी का रोग निवारण करती हैं, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती हैं, आरोपित करने पर अर्थात जिनकी पौध लगाने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल देने वाली हैं, उन तुलसी देवी के चरण कमलों में सदा नमस्कार है।
तो आप जान गए भगवती तुलसी की महिमा, महात्म्य। इसलिए आप तुलसी अपने घर में अवश्य लगाइए। जहाँ कहीं भी तुलसी जी किन्हीं के भी घर में आते जाते रास्ते में कहीं भी देखें, प्रणाम करें, मानसिक प्रणाम करें। घर में हैं उनको अवश्य लगाइए और उन पर दीपदान, पंचांग सेवन, पंचांग पूजन कीजिए और तुलसी के द्वारा भगवान का पूजन कीजिए। इस प्रकार आपको महान फल की प्राप्ति होगी। शेष फिर